सारे तीर्थ बार बार गंगासागर एक बार। मित्रों, गंगासागर में मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन गंगासागर में जो श्रद्धालु एक बार स्नान करता है उसे 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने का फल मिलता है। गंगासागर की तीर्थयात्रा सैकड़ों तीर्थयात्राओं के समान मानी जाती है। भारत में सबसे पवित्र गंगा नदी गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल में सागर से मिलती है। गंगा का जहां सागर से मिलन होता है उस स्थान को गंगासागर कहते हैं। इस स्थान को सागर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कुंभ मेले को छोड़कर देश में आयोजित होने वाले अन्य सभी मेलों में गंगासागर का मेला सबसे बड़ा मेला होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा मोक्षधाम के तौर पर की गई है। मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर आते हैं और सागर संगम में डुबकी लगाते हैं। समुद्र में पूजन एवं पिंडदान कर पितरों को जल अर्पित करते हैं। गंगासागर को महातीर्थ कहा गया है क्योंकि माना गया है कि सारे तीर्थों का फल गंगा सागर आने से मिल जाता है। यह वह स्थान है जहां पर गंगा नदी के स्पर्श से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली थी। इसीलिए कई श्रद्धालु लोग यहां आकर अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण व पिंड दान करते हैं और पूर्वजों की मुक्ति की कामना करते हैं। इस कारण से लोग एक बार तो गंगासागर की यात्रा जरूर करना चाहते हैं। इसीलिए कहा गया है, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। पुराणों में भी गंगासागर में दान और स्नान को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। कोलकाता से गंगासागर जाने के लिए पहले 86 किलोमीटर दूर काकद्वीप जाना होता है, जहां हारवुड पॉइंट से 3.5 किलोमीटर स्टीमर नाव के जरिए सागर द्वीप पहुंचते हैं। इसके बाद सागर द्वीप पर 32 किलोमीटर यात्रा करने के बाद गंगासागर तीर्थ आता है। पुराने समय में यह यात्रा काफी दुष्कर और कठिन थी। कई दिन की यात्रा करने के बाद लोग गंगासागर पहुंच पाते थे। इसीलिए लोग दोबारा जाने की सोचते भी नहीं थे। इसीलिए लोग कहने लगे, सारे तीर्थ बार बार गंगासागर एक बार। क्या है गंगासागर की कहानी? रामायण की एक कथा के अनुसार अयोध्या के राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उनके प्रताप से डरकर देवताओं के राजा इंद्र ने उनके यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। राजा सगर की 2 रानियां थी, केशनी और सुमति। केशनी का एक पुत्र था जिसका नाम असमंजस था और सुमति के 60,000 पुत्र पैदा हुए थे। असमंजस बहुत उद्दंड था और प्रजा के लोगों को बहुत कष्ट देता था। इसलिए राजा सगर ने उसे अयोध्या राज्य से निकाल दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी हो जाने से राजा सगर बहुत चिंतित हुए, क्योंकि यज्ञ पूरा होने के लिए घोड़ा मिलना जरूरी था। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा खोजने के लिए भेजा। घोड़ा खोजते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए और घोड़े को वहां बंधा देखकर उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझा। कपिल मुनि भगवान विष्णु का अंश अवतार थे, जिन्होंने कर्दम ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के बारे में नहीं जानते थे और उन्होंने मुनि का काफी अपमान कर दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सब अभी भस्म हो जाओ। मुनि के श्राप देते ही तुरंत राजा सगर के 60,000 पुत्र वही भस्म हो गए। जब काफी समय बाद राजा सगर के पुत्र वापस नहीं आए तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान, जो कि असमंजस का पुत्र था, अपने चाचाओं का पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान भी खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गया। वहां उसने यज्ञ का घोड़ा और हजारों की संख्या में अस्थि पिंजर और राख देखी तो वह समझ गया कि यहाँ क्या हुआ होगा। अंशुमान ने कपिल मुनि की स्तुति की और कृपा की प्रार्थना की। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर आंखें खोली। उन्होंने अंशुमान को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ले जाने दिया और बताया कि अगर राजा सगर का कोई वंशज उस स्थान पर गंगा जी को ले आए तो उसके चाचाओं को मोक्ष मिल जाएगा। अंशुमान घोड़ा लेकर अयोध्या वापस आ गया और राजा सगर ने यज्ञ पूरा किया। राजा सगर ने अगले 3000 वर्षों तक राज्य किया। फिर वे अंशुमान को राज्य सौंपकर स्वर्ग सिधार गए। अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पाया।
अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी काफी तप किया, लेकिन वह भी गंगा को लाने में असफल रहे। राजा दिलीप के बाद उनके पुत्र भागीरथ अपने अथक प्रयास और घोर तप से गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। तब गंगा जी ने भागीरथ को आश्वासन दिया कि मैं पृथ्वी पर जरूर आऊंगी, परंतु जिस समय मैं स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आऊंगी उस समय मेरे प्रवाह को रोकने के लिए कोई उपस्थित होना चाहिए। इसके लिए भागीरथ ने भगवान शिव को तप करके प्रसन्न किया। भगवान शिव ने स्वर्ग से आती हुई गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और वहां से गंगा 7 धाराओं में भूमि पर उतरी। पहली 3 धाराएं हलादिन, पावनी और नलिनी पूर्व दिशा में बह चली और 3 धाराएं सुचक्षु, सीता और सिंधु पश्चिम की ओर बह चली। 7वां प्रवाह भागीरथ के बताए रास्ते पर बढ़ चला और आगे आगे भागीरथ रथ में चलते चले गए। चलते चलते भागीरथ उस स्थान पर पहुंचे जहां उनके प्रपितामह भस्म हो गए थे। मां गंगा उनके अवशेषों के ऊपर से बहते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करते हुए जाकर सागर में मिल गई। राजा भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाए, इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। गंगा सागर का मेला वही स्थान है जहां पर राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति मिली और गंगा सागर वही स्थान है यहाँ पर कपिल मुनि का मंदिर है जहां लोग दर्शन के लिए जाते हैं। गंगा जी जिस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई वह मकर संक्रांति का दिन था। संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान का बहुत महत्व है, इसलिए हर साल मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में विशाल मेला लगता है जहां लाखों लोग स्नान और दान के लिए आते हैं। गंगा सागर का मेला 5 दिन तक चलता है। इस दौरान तीर्थयात्री लोग मुंडन, श्राद्ध, पिंडदान और समुद्र में पितरों को जल अर्पित करते हैं। गंगा सागर में कपिल मुनि का प्राचीन मंदिर था जो कि समुद्र में समा गया। 1973 में यहाँ कपिल मुनि का नया मंदिर बना जहाँ श्रद्धालु और तीर्थयात्री दर्शन के लिए जाते हैं। मान्यतानुसार जो युवतियाँ यहाँ पर स्नान करती हैं उन्हें अपनी इच्छानुसार वर तथा युवकों को स्वेच्छित वधू प्राप्त होती है। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें।